सभी को सलाम। जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 अध्याय एक आयत से लेके और हम मनन करेंगे 22 आयत तक। राजा हिजकिया की बीमारी और चंगाई। बीमार भी हुआ, परमेश्वर ने उस दास को भेजकर यह भी कहा कि उसे कह देना कि वह न बचेगा। लेकिन राजा हिजकिया इतने परमेश्वर के काम किए थे जिसकी वजह से उसके पास ये कहकर भेजा गया था कि उसे कह दो कि वह न बचेगा। तब वह दीवार की तरफ मुंह फेर के और इतना गिड़गिड़ा के रोने लगा कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे काम किए, तू मेरे कामों को स्मरण कर। तूने जैसा कहा वैसे मैं चला हूँ, उसे स्मरण कर। गिड़गिड़ा के हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और जो परमेश्वर से, पिता से, अपने अब्बा से, अपने बाबा से जो भी आप पुकार कर कहोगे तो वह आपकी प्रार्थना को सुनता है। हम मनुष्य लोग लड़ते हैं आपस में, ये धर्म का है, वह धर्म का है, वह ये धर्म का है, वह वो धर्म का है। ऐसा हमें लड़ना बिल्कुल नहीं है, हमें रहना है प्रेम से। और परमेश्वर पिता कहता है कि तन मन धन सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। उसके बाद में अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। अपने पड़ोसी से भी क्या करना है? प्रेम करना। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है मेरे दोस्तों। प्रेम हमें करना चाहिए। अगर हमने प्रेम सभी से करना सीख लिया तो हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। अगर हमें कोई गाली देता है, हम आपस में फिर गाली देंगे तो नो प्रॉफिट। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही जल के स्रोते से मीठा पानी और खारा पानी, दो तरह के पानी नहीं निकल सकते। या खारा कड़वा पानी निकलेगा या मीठा पानी निकलेगा। दो तरह के पानी नहीं निकल सकते। अगर या तो हमारा जो मुंह है वो गालियां बकेगा या हमारा मुंह परमेश्वर की, परमात्मा की बातें करेगा। तो हमें परमेश्वर की, परमात्मा की, पिता की, बाबा की बातें करनी चाहिए। और जब आप अकेले होते हो तो बातें किया करो परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हे पिता, हे बाबा, तूने मुझे संसार में किस लिए भेजा है? मैं यहाँ पर आके सब कुछ भूल चुका हूँ, लेकिन तू चाहे तो मुझे स्मरण करा सकता है। तो वो हमारा पिता, वो हमारा बाबा आपको स्मरण कराएगा कि मैं तुम्हें इस काम के लिए भेजा है। तो परमेश्वर से कीजिए प्यार। और हम चलते हैं वचन की तरफ। यहाँ पर एक आयत में ये कहता है, खुदावंद का कलाम, परमेश्वर का वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा पिता परमेश्वर, यहोवा यो कहता है, अपनी घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। क्योंकि तू न बचेगा, बल्कि क्या होगा? मर ही जाएगा।
तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। राजा हिजकिय्याह बिलख बिलख करे रोने लगा। बिलख बिलख कर, फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि यशायाह नबी ने आके ये कहा था कि तू अब नहीं बचेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कह के भेजा है कि जाके उसे कह दे कि तेरे घराने के विषय में जो तुझे कहना है वह कह दे, तू नहीं बचेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता आयु भी बढ़ाने वाला है। देख लीजिए आप, कोई कहे ना कि कुछ नहीं हो सकता जी, 10 साल की म्याद डाली है, 10 साल बाद में मरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आयु बढ़ रही है हिजकिय्याह की। हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा, परमेश्वर के सामने परमेश्वर से विनती की। परमेश्वर ने कहा, जो तेरी नज़र में उचित था वही मैं काम करते आया हूँ। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष तक बढ़ाता हूँ। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ाता हूँ। और 15 साल परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को दे दिए, उसकी जिंदगी में फिर से बढ़ा दिए उसके जीवन के 15 साल। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। असूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। असूर के राजा से भी मैं तुझे बचाऊंगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है हिजकिय्याह से। किसके द्वारा? यशायाह नबी के द्वारा। तो परमेश्वर ये कभी ना जाने कि हमारी आयु नहीं बढ़ा सकता, वो परमेश्वर आयु भी बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर आज आपने देखा 15 साल आयु हिजकिय्याह की बढ़ रही है, परमेश्वर बढ़ा रहा है। कितने साल? 15 साल। साथ में ये कहा है कि यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अंत वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था वह ये है,
मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अंधलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, मैं यहाँ की जीवितों की भूमि में फिर न दिखने पाऊंगा। इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा। मेरा घर चढ़ावे के तंबू के समान उठा लिया गया। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे दांत से काट लेगा। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सुपावने या सारस के समान चूं चूं करता, मैं पेंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई। हे वाह, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और मेरा और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाट के समान धीरे धीरे चलता रहूँगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित है और इन सबों से मेरा आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा। यहाँ पर कहा जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यहाँ पर हिजकिय्याह कह रहा है कि न तो जो कब्र में पड़े हैं वह कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। क्योंकि जब अंधलोक में चले जाते हैं लोग, पड़ जाते हैं अंधलोक में, तो धन्यवाद नहीं कर सकता। केवल इस फिजिकली शरीर में होते हुए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, मृत्यु जो है वह भी स्तुति नहीं कर सकती। जीवित रहते हुए ही मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीवित रहते हुए ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? हिजकिय्याह कह रहा है। हिजकिय्याह के साथ साथ आज हमें भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और परमेश्वर केवल धन्यवाद से ही खुश होता है। वो कहता है कि हे मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ तो मेरा दिया हुआ है और मेरे दिए में से देते हो। तो कभी भी यह घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है। तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तो हमारा परमेश्वर, हमारा बाबा, हमारा पिता केवल धन्यवाद का प्यासा है। अगर हम धन्यवाद देते हैं तो उसकी प्यास बुझती है। अगर हमारे मुंह के अंदर गंदी चीज़ों का सेवन हम करते हैं और फिर हम धन्यवाद देते हैं, तो हमारा धन्यवाद कदापि कबूल नहीं होगा। इसलिए हमारे इस मुंह को जो परमेश्वर ने दिया है, पिता ने दिया है, बाबा ने दिया है, इसे क्या रखना है? पवित्र रखना है। इसके अंदर कोई भी अशुद्ध चीज़ जानी नहीं चाहिए। अगर अशुद्ध चीज़ जाती है और हम फिर परमात्मा का नाम याद करते हैं, तो वो किसी काम का नहीं है, किसी काम में नहीं आएगा।
उसका उल्टा हमारे को पाप लगेगा कि आप गंदी चीज का सेवन करके और मुझे पुकारा, ये श्राप पड़ता है हमारे ऊपर में। इसलिए हम जो भी अगर नशा करते हैं उससे हम जल्दी से जल्दी छोड़ें और परमेश्वर का नाम ले, जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें भेजा है वो उसका काम पूरा हो सके और हम उसे धन्यवाद दे सकें। अगर हमारे मुंह के अंदर गंदी चीज़ है, अगर हम परमेश्वर को, पिता को धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद देंगे तो वह कबूल नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आज ही अगर आपके अंदर कोई भी नशे की लत है, चाहे बीड़ा, चाहे जर्दा, चाहे सिगरेट, चाहे चिल्लम, चाहे जो भी आप नशा करते हैं, उस नशे को आप आज ही त्यागिए। और नशा क्या है? नशा कुछ नहीं है। नशा एक आपके जो मन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, आपके हृदय के अंदर परमेश्वर ने कहा है कि तेरा आत्मा है जो उपजाऊ भूमि बनाओ। इससे भूमि है, भूमि एक ज़मीन है, और इस ज़मीन के अंदर में वो एक जर्दे का पौधा ले लो, चाहे वो सिगरेट का पौधा ले लो, चाहे वो और किसी भी नशे का पौधा है, तो उसे उखाड़ के फेंक दीजिए। अब अगर आप ज़मीन के अंदर जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये ख़राब चीज़ है, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं ताकि इसके जैसे कोई दूसरे और ना लग जाए, तो वहाँ से उसको उखाड़ते हैं तो क्या होता है कि थोड़े दिनों में जलकर वो ख़त्म हो जाता है और वापस नहीं उगता। तो वैसे ही है, अगर हम छोड़ देते हैं कि हमने आज इस हमारी उपजाऊ भूमि के अंदर से इस जर्दे के पेड़ को या इस गुटके के पेड़ को आज हम वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया है, अब हम इसे नहीं सेवन करेंगे, तो उसका सेवन फिर आप नहीं कर पाएंगे और आपके बार बार आपको याद वह नहीं आएगा। तो आज हमने पढ़ी हिजकिय्याह की चंगाई। तो हिजकिय्याह को 15 साल मिले थे। उस राजा था और दूसरे असूर के राजा से भी उसे बचाया गया था। परमेश्वर ने उसका रोना गिड़गिड़ाना सुनकर और अपने नबी को भेजा, यशायाह को, और कहा कि हिजकिय्याह से कह दे कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई है, तेरे आंसू पोंछ डालता हूँ, तेरा गिड़गिड़ाना परमेश्वर ने सुन लिया है, पिता ने सुन लिया है। तो आज हम भी परमेश्वर की तरफ अपने मुंह को करें और परमेश्वर से हाथ जोड़कर पूछे परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हे पिता, हे मेरे बाबा, मुझे संसार के अंदर क्यों भेजा है, मुझे बता। वो बताएगा कि मैं किस काम के लिए तुझे संसार में भेजा है। हमें बीड़ी पीने के लिए, हमें सिगरेट पीने के लिए, हमें जर्दा खाने के लिए, हमें शराब पीने के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती के ऊपर नहीं भेजा है। हमें चिट्टा लगाने के लिए नहीं भेजा है, हमें अफीम खाने के लिए नहीं भेजा है, हमें डोडे छूतरे खाने के लिए हमें नहीं भेजा है। दवाइयों के अनेक अनेक नशे लोग करते हैं, उनके नशे करने के लिए हमें नहीं भेजा है। गुटखे शराब खाने पीने के लिए हमें नहीं भेजा है। परमेश्वर ने हमें भेजा है अपने कुछ काम करने के लिए। अगर हम जीते जी वो काम करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है और हमारी आयु भी बढ़ जाएगी। तो ये परमेश्वर के कलाम को हम यहीं पे देते हैं विराम और मांग लेते हैं उसके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो।